जय गुरुदेव। प्रवचन क्रमांक 1। श्रवण। भजन। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही है लक्षण श्रवण भक्ति के। सोचन समझन चिंतन मनना, संग ही रहते श्रवण भक्ति के। ब्रह्म स्वरूप मंत्र उपदेशा, श्रवण करे जो श्री गुरु मुख से। श्रवण के लक्षण पात सभी, जात है मार्ग श्रवण भक्ति के। अंतरनाद श्रवण भी भक्ति, अंतर क्रिया व लोकन भक्ति। अंदर बाहर श्रवण करे जो, जानत मर्म श्रवण भक्ति के। सगुण प्रभु गुण सुनन विचारन, निर्गुण ब्रह्म निरूपण। श्रवण करे और मनन करे जो, भेद वो पावत श्रवण भक्ति के। तीर्थ शिवोम जो त्यागे नाना, खोजत प्रभु ही अंतर बाहर। श्रवण सत्संगत गुरुवाणी, वह तर जात है श्रवण भक्ति से। आज से हम नवधा भक्ति का विषय आरंभ कर रहे हैं। भक्ति शास्त्रों में जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनके अंदर भक्ति के 9 स्तर, भक्ति के 9 विभाग बतलाए गए हैं। संत तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के अंदर राम जी के द्वारा सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करवाया है। समर्थ रामदास ने भी अपने दास बोध में नवधा भक्ति का वर्णन किया है। संतों ने नवधा भक्ति का वर्णन प्राय किया है। तो भागवत का श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार 9 स्तर भक्ति के कहे गए हैं। इनके ऊपर हमने 9 ही भजन लिखे हैं। जिस प्रकार से गीता के 12वें अध्याय के भक्त के श्लोकों के हमने 7 श्लोकों के 7 भजन लिखे थे और आपको सुनाए थे, इसी प्रकार से नवधा भक्ति के भी हमने 9 भजन ही लिखे हैं। पहली बात तो यह है कि श्रवण भक्ति है क्या। श्रवण का अर्थ है सुनना, सत्संग का सुनना, गुरुमुख से मंत्र का सुनना, उपदेश का सुनना, कथा का सुनना, कीर्तन का सुनना, ब्रह्म का विवेचन सुनना, इत्यादि इत्यादि। इसको श्रवण भक्ति कहा जाता है। भक्ति का आरंभ वैसे तो पश्चाताप से होता है। जब जगत के विषय दुख देने लग जाते हैं, जगत के विषयों से जीव पीछा छुड़ाना चाहता है, वह जगत के विषयों से पीछा छुड़ा नहीं लेता, छुड़ाना चाहता है और विषयों को भोगते भोगते उसके जीवन का समय जो व्यर्थ नष्ट हो गया है, इसके लिए वह पश्चाताप करता है। तो पश्चाताप से भक्ति का आरंभ गिना जाना चाहिए, किंतु भक्ति की वास्तविक यात्रा श्रवण से ही आरंभ होती है। तो सबसे पहली यह बात है कि श्रवण क्या है। तो इसमें लिखा है, कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यह ही लक्षण श्रवण भक्ति के। कथा को सुनना, सत्संग को सुनना और कीर्तन को सुनना, यही श्रवण भक्ति है। और सोचन समझन चिंतन मनना, सोचना समझना, चिंतन और मनन करना,
यह श्रवण भक्ति के साथ रहते हैं। अर्थात जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो सत्संग में क्या सुना उसको समझना, उस पर विचार करना और चिंतन करना, उसके ऊपर मनन करना, उसको समझने का प्रयत्न करना, यह सब श्रवण भक्ति के अंतर्गत ही आता है। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन यही लक्षण श्रवण भक्ति के सोचन समझन चिंतन मनना संग ही रहते श्रवण भक्ति के। सोचना समझना चिंतन और मनन करना, यह सब मिलाकर के एक श्रवण भक्ति बनती है। जब श्रवण भक्ति की बात चली तो मुझे अपने जीवन का बीता हुआ वह समय याद आ गया जब हमारी संन्यास दीक्षा हुई थी। ऋषिकेश के अंदर संन्यास दीक्षा हुई स्वामी नारायण तीर्थ महाराज से, और उस समय नारायण कुट्टी देवास के हमारे गुरु महाराज स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ब्रह्मलीन वहाँ उपस्थित थे। तो संन्यास दीक्षा के पश्चात एक सभा हुई जिसमें सब दंडी स्वामी उपस्थित थे। ऋषिकेश के जितने भी दंडी स्वामी थे सब उपस्थित थे, और उसमें गुरु महाराज का एक छोटा सा प्रवचन भी हुआ। उसमें उन्होंने साधना की आवश्यकता पर बल दिया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना आवश्यक है, ऐसा गुरु महाराज ने उन दंडी स्वामियों के सामने कहा, समझाया। इस पर एक दंडी स्वामी थे, बड़े विद्वान हैं भी, वह समझे भी जाते हैं, उनका बड़ा आदर है दंडी स्वामियों के अंदर। उन्होंने एक प्रश्न किया गुरु महाराज से कि महाराज आपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता पर बल दिया है, किंतु शास्त्र यह कहता है कि श्रवणात् मुक्ति, श्रवण से मुक्ति होती है। जब श्रवण से मुक्ति होती है तो साधना की क्या आवश्यकता है। जय गुरुदेव।